संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्कूल, गर्ल, डॉग, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स यानी नाम वाले शब्द। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब दुनिया में हर कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप, मैं, कोई भी दुनिया का व्यक्ति, चाहे वो भगवान भी है तो भी, क्रिकेटर है, साइंटिस्ट है, कोई भी वस्तु, भी कोई भी वस्तु हो सकती, प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी स्थान, आकाश पाताल धरती, कोई भी जगह, भाव, कोई भी फीलिंग, सभी को हम नाम से पुकारते हैं। तो दुनिया में हर चीज यानी हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, तो इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको एक कहानी द्वारा समझाते हैं। आप इस कहानी में देख सकते हैं, एक ही राम रहता है और एक धनी राम रहता है। दोनों जो है वो गांव में रहते हैं। अब एक दिन जो धनी राम रहता है वो शिकार करने के लिए जंगल आ जाता है। अब वहां पर एक तालाब देखता है, वहां पर बतख देखता है और हिरन, खरगोश और तोते को देख के बहुत खुश होता है कि आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिल जाएगा। इतने में वहां पर बाघ दिखाई देता है और वह डर के मारे भाग जाता है। तो संज्ञा वाले शब्द यानी मनी राम, धनी राम, जंगल, जानवर, डर, हिरन, तोता, खरगोश, बतख, बाघ, ये सब क्या थे? आप देख सकते हो, ये सारे नाम थे और ये नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। अब हम आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आप स्कूल के लिए तैयार हो गए, मम्मी ने आपकी दूध का गिलास दिया। जब आपने दूध पिया तो आपको दूध पीकर फीका लगा। आपने मम्मी को कहा चीनी। माँ तुरंत समझ गई और चीनी लेकर आपके पास आ गई, क्योंकि आपने उसका नाम पुकारा था तो माँ समझ गई। इसी प्रकार किसी का भी नाम हमारे लिए कितना महत्व रखता है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तियों का नाम, यानी कि जैसे कि एक लड़की है रिया। अब आप देख सकते हैं एक लड़का है जिसका नाम है राजू, ये भी एक व्यक्ति है। अब एक शीला नाम की औरत है, ये कोई भी हो सकती है, आंटी, आपकी मम्मी, कोई भी। इसी प्रकार एक आदमी है जिसका नाम है सौरभ, आपके पापा, दादा, कोई भी हो सकते हैं। तो ये सारे नाम क्या थे? व्यक्तियों के नाम। शीला, राजू, ये सब कौन है? नाम है, वो तो पर्सन नेम हो गए। अब विशेष व्यक्तियों के नाम, जैसे कि कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, ये विशेष होते हैं, इनको सब जानते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, इन्हें भी सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार इंदिरा गांधी, इसे भी लोग जानते हैं। जिनको लोग सभी पहचानते हैं उन्हें विशेष व्यक्ति नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर हैं, इन्हें भी सभी जानते हैं। तो ये जो हमारे विशेष व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं। ये तो थे व्यक्तियों के नाम। अब हम वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, इनके नाम देखते हैं। जैसे कि इंडिया गेट एक वस्तु है, नदी एक जगह है, पर्वत भी एक जगह का नाम है। इसी प्रकार हम और भी देखते हैं। जैसे कि वस्तुओं के नाम, किताब क्या है? वस्तु। बस्ता वस्तु है। पेन कलम क्या है? हमारी वस्तु है। तो ये सारी वस्तु, टेबल, कुर्सी, दरवाजा, कुछ भी वस्तु। अब प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है। इसी प्रकार शेर है, हाथी है, घोड़ा है, कोई भी प्राणी हो सकता है। अब भावों के नाम, जैसे कि कोई मोटा है तो मोटापा, मीठा है तो मिठास, सजाना यानी कि सजावट, ये सब भावों के नाम है। तो आइए अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा की जो है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 5 प्रकार की। तो कौन कौन सी? तो देखिए, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। अधिकतर लोग कहते हैं कि 3 ही प्रकार होते हैं, बट संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ये आपको याद रखना है। एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी इसी के प्रकार होते हैं। तो आइए आगे देखिए, जो कॉमन नाउन होता है उसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सब प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी नगर यानी शहर, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, कोई भी पेड़, आम का भी हो सकता है, अनार का भी हो सकता है, सेब का भी, लड़का रामू भी हो सकता है और शामू भी। तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा बनती है। तो अब देखिए, जैसे कि व्यक्ति का नाम है
शिक्षक बोल रहे हैं हम। कौन है ये? टीचर है। कोई भी टीचर हो सकता है, हिंदी का, इंग्लिश का, कोई भी नाम हो सकता है उस टीचर का। तो ये व्यक्ति का नाम बताना है हमें, लेकिन हम बता रहे हैं ये शिक्षक है। मतलब ये क्या है? ये किसी जाति को दर्शा रहा है। कोई भी शिक्षक है, लेकिन अगर किसी शिक्षक का नाम बता दिया जाता है, व्यक्ति का नाम, यानी कि श्वेता शिक्षक, श्वेता टीचर है, तो ये बन जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब तक टीचर या शिक्षक है तो वह जातिवाचक कहलाएगा। जब उसका नाम आ जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। आइए और उदाहरण देखेंगे हम। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा उन संज्ञा शब्दों को कहा जाता है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु और विचार के नाम को दर्शाता है। आपने देखा, व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है, स्थान का नाम भी बताया, दिल्ली, भारत, अमेरिका, कुछ भी। वस्तु कोई भी हो सकती है, टेबल, कुर्सी, रामायण, गीता, ताजमहल, कोई भी चीज जो होती है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, जब उनका कोई नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक बन जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं हम, डॉक्टर है। अब पर्सन नेम डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है डॉक्टर का, तो सभी को हम डॉक्टर बुलाते हैं। तो क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में तो सबको डॉक्टर बोलते हैं, तो ये जातिवाचक। लेकिन अगर कोई हमें नाम से पता है कि भाई किस डॉक्टर से मिलना है, तो हमने कहा डॉक्टर अविनाश कुमार, तो यहाँ हमने उसका नाम बताया, तो मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। तो किस तरीके से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, तो आप समझिए। चलिए और उदाहरण भी दिखाते हैं आपको। प्लेस, प्लेस यानी कि जगह होती है। अब जैसे आपने कहा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल क्या हुआ? स्कूल तो सभी के लिए प्रयोग होता है, जातिवाचक संज्ञा, कोई भी स्कूल हो सकता है, तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। अगर अगर हम कहते हैं कि आप, पूछता है कोई कि आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, तब आपने कहा मैं चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ, वहां जा रहा हूँ, तो ये बन गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर उस स्कूल का क्या आ गया? नाम आ गया। नाम आने से उसकी पहचान आ गई कि वो इसी स्कूल का है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। तो ये तो स्थान हो गए। चलिए अब आप बात करते हैं प्राणियों की। अब आप देख सकते हैं एक चिड़िया जो उड़ रही है और एक बिल्ली जो उसके पीछे पड़ी हुई है। तो चिड़िया और बिल्ली तो प्राणी है, तो क्या हुए? ये जातिवाचक संज्ञा है। इनको हम चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो सकती है। अगर चिड़िया का नाम हम बोले चुनमुन मेरे घर की चिड़िया है, और जूली जो है वो सामने वाले घर की बिल्ली है, तो आपने देखा कि चुनमुन और जूली अब क्या हो गए? इनके नाम आ गए। जब इनके नाम आ गए तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। इनकी क्योंकि पहचान आ गई नाम के साथ। अब आप देख सकते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तु में जैसे कि पुस्तक है, कलम है, कुर्सी और घड़ी है। अब कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, कोई भी पुस्तक हो सकती है, वो हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, ग्रंथ की भी, कोई भी पेन हो सकता है, किसी भी कंपनी का पेन हो सकता है, रेनॉल्ड का, सेलो का, इस तरीके से। और कुर्सी वगैरह, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि कोई भी कुर्सी हो उसको हम कुर्सी बुलाएंगे, कोई भी कंपनी की घड़ी हो हम घड़ी कहेंगे। अब हम कहते हैं कि ये तो रामायण है, तो किताब का नाम पता चल गया, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। लिंक कंपनी का जो है वो कलम है, मतलब पेन है, और नीलकमल की कुर्सी है उस कंपनी की, और टाइटन कंपनी की घड़ी है। तो यहाँ पर हमें उसका क्या पता चल गया? एक नाम पता चल गया है। तो या फिर रामू की घड़ी है या शीला की कुर्सी है, तो यहाँ पर नाम जब दर्शाया गया तो बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो आप इन उदाहरणों से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब किसी का वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, अगर उसमें नाम आ जाता है उस चीज का, तो वह व्यक्तिवाचक बन जाती है, और नहीं तो वह जातिवाचक।